नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरथल अलवर। इससे पहले वाली क्लास में हमने सल्तनत कालीन राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार से सुल्तानों ने अपने शासन को चलाने के लिए जो राजत्व सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के शासकों के बारे में। उसमें सबसे सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुराख्या, लाख बख्श, ऐबल शाह और हातिम दित्ते जैसी उपाधियां धारण की थी। हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी हसन निजामी की ताजुल मासिर, जिसे सल्तनत काल का पहला सरकारी संकलन कहा जाता है। ऐबल शाह ऐबक को इसलिए कहा गया जाता था क्योंकि उनकी अंगुली टूटी हुई थी। ऐबक एक तुर्क जाति थी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। वस्तुतः कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसे गोरी ने खरीदकर सैन्य व प्रशासनिक दायित्व दिए थे। उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर 1206 ईस्वी में उसे भारत का नियत प्रतिनिधि चुना गया और उसे मलिक की उपाधि से विभूषित किया गया। 1208 ईस्वी में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने उसको दास्ता का मुक्ति पत्र भेजा और सुल्तान की उपाधि दी। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाए रखा। गजनी और गौर से वैधानिक संबंध विच्छेद करने के पश्चात यह भारत का स्वतंत्र शासक बना। इसने सिपहसालार की उपाधि धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और सिपहसालार के रूप में कार्य करता रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को मुस्लिम साम्राज्य का, कह सकते हैं सल्तनत कालीन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। शासक के रूप में इसके द्वारा जारी कोई सिक्के हमें नहीं मिलते हैं। कुछ सिक्के मकरान से मिले हैं, किंतु वह भी शासक के रूप में नहीं है। इसने बंगाल में अली मर्दान को अपना गवर्नर नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। इसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया और जबकि यल्दौज की पुत्री से इसने स्वयं विवाह किया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। 1210 ईस्वी में पोलो, इसे चौगान भी कहा जाता है, खेलते हुए लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आराम शाह, जो कि कुछ ही समय के लिए दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, 1 वर्ष से भी कम समय में तक उसने शासन किया। उसने भी कोई सुल्तान की उपाधि या उसके सिक्के हमें नहीं मिलते हैं।
और इल्तुतमिश के हाथों वह जड़ या जूड़ की लड़ाई में परास्त हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ संरचनात्मक कार्य करवाए गए, जिसमें महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कराया, जो कि 27 जैन व वैष्णव मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। यह इंडो इस्लामिक शैली की प्रथम मस्जिद थी, जो कि दिल्ली में है। 1196 ईस्वी में अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जहां विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित हरिकेली नाटक वर्णित है। यह 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः एक संस्कृत पाठशाला था, जिसे तोड़कर बनाया गया। इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में अजान देने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी व फ़क्र मुदब्बिर जैसे विद्वान रहते थे। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, किंतु उसका सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ में स्थापित किया। दिल्ली के पास मेहरौली नगर के विकास का श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। तो ये सब था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए तो कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किए, किंतु उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जिसे हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में देखेंगे कि वास्तव में वह सुल्तान की उपाधि धारण करता है और साम्राज्य का विस्तार भी करता है। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।